तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रमज़ान के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सा क्रिस्पी क्रंची स्नैक। आज हम बनाएंगे थ्रेड चिकन। और जितना ये थ्रेड चिकन मज़े का बनता है, इसको बनाना उतना ही आसान है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। ढेर सारी क्वांटिटी में बनाकर आप इसको फ्रीज़र में स्टोर कर लें। फिर चाहे रमज़ान हो या शाम की चाय, जब भी दिल चाहे इस मज़ेदार से स्नैक को फ्रीज़र में से निकालें, 5 मिनट में फ्राई करें और ये मज़ेदार सा क्रिस्पी क्रिस्पी थ्रेड चिकन इंजॉय करें। इस थ्रेड चिकन के टेस्ट को मजीद दुबाला करने के लिए एक झटपट वाली मजेदार सी सॉस भी आज की इस वीडियो में बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मजे मजे की नई नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मजेदार सी क्रिस्पी क्रिस्पी थ्रेड चिकन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 500 ग्राम बोनलेस चिकन ब्रेस्ट। अब अगर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर फ्रीज़ करना चाहते हैं या रमज़ान के लिए स्टोर करना चाहते हैं, तो फिर जैसे कि मैं आपको अक्सर कहती हूँ कि आप रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स को 2 गुना या 3 गुना कर लें। तो अब सबसे पहले इस सारी चिकन ब्रेस्ट की इस तरह से हमने लंबाई में फिंगर शेप में कटिंग करनी है। अब यहाँ पर जो चिकन ब्रेस्ट है, ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, पतली और थिन है। इसलिए सिंपली सारी चिकन ब्रेस्ट की मैंने इस तरह से लंबाई में कटिंग कर ली है। लेकिन अगर चिकन ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा थिक हो, आपको ज़रूरत महसूस हो, तो पहले उसकी 2 स्लाइसेस में कटिंग कर लें, फिर इस तरह से लंबाई में उसको काट लें। देखिए, चिकन की जो फिंगर्स हैं, ये जो स्ट्रिप्स हैं, वो इस तरह की होनी चाहिए, ना तो इससे बहुत ज़्यादा मोटी हो और ना ही इससे पतली हो। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हमने इस चिकन में फ्लेवर ऐड करने के लिए इसको करना है मैरिनेट। और इसकी मैरिनेशन तैयार करने के लिए यहाँ पर आप इतने बड़े साइज का बाउल लें जिसमें आप इस सारे चिकन को आसानी के साथ मैरिनेट कर सकें। तो सबसे पहले बाउल में हम शामिल करेंगे एक अंडा, और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका काली मिर्च का पाउडर। आधा चाय का चम्मच जाएगा इसमें गरम मसाला पाउडर। 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर। 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका नमक। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच भुना और पिसा हुआ ज़ीरा। 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे इसमें हरी मिर्चें बारीक बारीक चॉप की हुई या पिसी हुई। और 2 चाय के चम्मच जाएंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। बस सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कोई भी स्पाइस अगर आप इसमें प्लस माइनस करना चाहें, अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड करना चाहें या कुछ भी स्किप करना चाहें, तो आप कर सकते हैं। बस जितने स्पाइसेस आपको पसंद हैं उस हिसाब से इस मैरिनेशन को हल्का सा ज़्यादा स्पाइसी रखिएगा, क्योंकि जब हम चिकन की इन स्ट्रिप्स के ऊपर थ्रेड्स की कोटिंग करेंगे तो सारे स्पाइसेस बैलेंस हो जाएंगे। तो बस मैरिनेशन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब जो हमने चिकन स्ट्रिप्स की कटिंग की है, ये इसमें ऐड कर देंगे। और इस तरह से हाथों से मिक्स करते हुए सारी मैरिनेशन को चिकन के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर देंगे। तो बस चिकन को इस तरह से मैरिनेशन के साथ मिक्स करने के बाद अब अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको तकरीबन आधे पौने घंटे का रेस्ट दे दें, ताकि अच्छी तरह से सारे स्पाइसेस चिकन में जज्ब हो जाए। टाइम नहीं है, आपने इसको जल्दी तैयार करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इससे फ़ौरन भी थ्रेड चिकन तैयार कर सकते हैं। तो बस आधे घंटे के लिए इसको रख देंगे फ्रिज में, और उतनी देर में हम इसके साथ सर्व करने के लिए एक मज़ेदार सी सॉस तैयार कर लेंगे। और ये मज़ेदार और झटपट वाली सॉस तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 1 कप मेयोनीज़। सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस, या आप सिरका भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल लिए थे, जिनको अच्छी तरह से पीस लिया है। तो पीसने के बाद ही इस तरह से हमने ये 1 टेबलस्पून तिल इसमें शामिल करने हैं, ताकि इनका फ्लेवर अच्छी तरह से सॉस में आ जाए। 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे इसमें गार्लिक पाउडर। आप चाहें तो आप ताज़ा पिसा हुआ लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आप गार्लिक वाली मेयोनीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका शामिल करेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। सिर्फ 2 चुटकी हल्का सा इसमें शामिल करेंगे नमक, क्योंकि मेयोनीज में ऑलरेडी नमक होता है। और इसके अलावा 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे इसमें टोमेटो पेस्ट। ये रेडीमेड टोमेटो पेस्ट है। अगर ये नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसकी जगह पर टोमेटो केचप भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस अब अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और लीजिए, यहाँ पर हमारी झटपट वाली मज़ेदार सी सॉस तैयार हो गई है थ्रेड चिकन के साथ सर्व करने के लिए। यहाँ पर मैंने इसको ऊपर से थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी प्याज के साथ गार्निश कर दिया है। तो बस यहाँ पर हमारी सॉस तैयार हो गई है। अब चलते हैं हम थ्रेड चिकन के बाकी प्रोसेस की तरफ। तो चिकन के ऊपर जो हमने क्रिस्पी क्रिस्पी थ्रेड्स की कोटिंग करनी है, उसके लिए हमें चाहिए होगी समोसा शीट्स। इनकी हमने बारीक बारीक लंबाई में थ्रेड्स की शेप में कटिंग करनी है। लेकिन कटिंग करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि सारी समोसा शीट्स को आप इस तरह से अलग अलग कर लें, क्योंकि जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक दूसरे के साथ चिपकी होती हैं। अगर हम इसी तरह से इनकी कटिंग कर लेंगे तो बाद में उनको अलग अलग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
तो अलग-अलग करने के बाद इन सारी समोसा शीट्स को हम दोबारा से ऊपर-नीचे रखेंगे। अब ये एक-दूसरे के साथ चिपकेंगी नहीं और इस तरह से बारीक-बारीक थ्रेड्स की तरह की इसकी कटिंग कर लेंगे। कोशिश करें जितना बारीक आप इसकी कटिंग कर सकें। इस तरह से नाइफ से ही काटिएगा, सीज़र से इसकी कटिंग मत कीजिएगा वरना ये दोबारा से चिपक जाएँगी। देखिए कितनी बारीक-बारीक इसकी कटिंग हुई है और सारे थ्रेड्स भी बिल्कुल अलग-अलग हैं। तो समोसा शीट्स के ये थ्रेड्स यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं एक बड़े साइज़ के मिक्सिंग बाउल में। अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और इस तरह से हाथों से बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। इन सारे थ्रेड्स के ऊपर कॉर्नफ्लोर की बहुत अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए। तो बस इन थ्रेड्स में अब हमने कुछ भी मज़ीद ऐड नहीं करना। चिकन की भी बहुत अच्छी तरह से मैरिनेशन हो गई है। अब हम समोसे के ये बारीक-बारीक थ्रेड्स चिकन के ऊपर अप्लाई करेंगे। पहले एक बार चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा मसाला चिकन के ऊपर इक्वली स्प्रेड हो जाए। उसके बाद चिकन की एक स्ट्रिप लेंगे और इसको रख देंगे इस तरह से इन थ्रेड्स के ऊपर। बस अब हमने इस तरह से हल्के हाथों से चिकन के ऊपर इन थ्रेड्स को प्रेस करके अप्लाई करना है। इन थ्रेड्स को प्रेस करके चिकन के ऊपर अप्लाई करते हुए बस आपने एक बात का ही ध्यान रखना है कि आपने हाथ का बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, वरना फिर समोसा पट्टी के ये सारे थ्रेड्स छोटे-छोटे से पीसेस में टूट जाएँगे और फिर बाकी चिकन की स्ट्रिप्स के ऊपर जब हम उनको अप्लाई करेंगे तो उनकी लुक प्रॉपर और अच्छी नहीं आएगी। देखिए बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेस करते हुए मैंने इसको अप्लाई किया है। अब देखिए थ्रेड्स बिल्कुल परफेक्ट हैं, बिल्कुल भी टूटे हुए नहीं हैं। बस इसको साइड पे रख देंगे और फिर सेम इसी तरीके से बाकी चिकन की स्ट्रिप्स के ऊपर भी हम इनकी कोटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से हल्के हाथों से प्रेस करते हुए ये थ्रेड्स हमने चिकन की स्ट्रिप्स के ऊपर अप्लाई करने हैं। देखिए सारी चिकन स्ट्रिप्स पर इस तरह से थ्रेड्स की कोटिंग करने के बाद अब यहाँ पर अगर आप इनको फ़ौरन से फ्राई करना चाहते हैं तब भी आप इनको कम से कम आधे घंटे का रेस्ट लाजमी दें ताकि ये सारे थ्रेड्स अच्छी तरह से चिकन के साथ स्टिक हो जाएं और फ्राई करते हुए उतरे नहीं। और अगर आप इनको बनाकर फ्रीज करना चाहते हैं तो फिर आप इनको इस तरह से किसी भी खुली ट्रे में रखकर फ्रीजर में रखें। जब ये अच्छी तरह से जम जाएं, फ्रीज हो जाएं, तो फिर आप इनको किसी भी एयर टाइट डब्बे में डालकर फ्रीजर में स्टोर करें। यहाँ पर आपने किसी भी प्लास्टिक बैग में या शॉपर में इनको स्टोर नहीं करना, वरना इसके ऊपर से चिकन के जो सारे थ्रेड्स हैं वो टूट सकते हैं। और फ्राई करने के लिए जब भी आपने इनको फ्राई करना हो मीडियम गर्म ऑयल में फ्राई करें। ज़्यादा तेज़ आंच पर या ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में इनको फ्राई ना करें क्योंकि चिकन आप देखें बिल्कुल कच्चा है, इसको पकने में टाइम लगेगा। इसलिए फ्लेम को मैनेज करते हुए इतने फ्लेम पर या इतने तेज़ गर्म ऑयल में इनको फ्राई करें जब तक कि चिकन भी अंदर से अच्छी तरह से पक जाए और उतनी देर में साथ ही साथ इसके ऊपर भी बहुत अच्छा सा कलर आ जाए और इसके थ्रेड्स इस तरह से क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाएं। देखिए कितना मज़े का लग रहा है। एक मर्तबा अगर आप इसको बना लें तो यकीन करें खाते-खाते हाथ रोकना मुश्किल होता है। और जो इसके लिए हमने एक झटपट वाली मज़ेदार सी सॉस तैयार की है, उसका भी बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है इसके साथ। देखिए ये देखने में ही कितना मज़ेदार और कितना क्रिस्पी-क्रिस्पी लग रहा है। ढेर सारी क्वांटिटी में बनाकर आप इसको फ्रीज़र में स्टोर कर लें और रमज़ान में इफ्तार के दस्तरखान में ये मज़ेदार सा क्रिस्पी-क्रिस्पी थ्रेड चिकन एन्जॉय करें। तो इसी तरह की रमज़ान स्पेशल बहुत सारी मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, उसके लिए आप मेरे चैनल का विज़िट करें। जाते-जाते इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।